प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल पर आपका स्वागत है। आइए, आज 12 नवंबर है और आज की महत्वपूर्ण घटनाओं और खबर के बारे में जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, हम लोग चर्चा करते हैं। आज 12 नवंबर के दिन ही इतिहास में 1967 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 1946 में महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और एक बड़े समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय जी का निधन हुआ। एक बड़ा व्यक्तित्व थे, आप जानते हैं इनके बारे में, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। 2009 में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया। आज ही के दिन 1781 में अंग्रेजों ने नागापट्टनम पर कब्जा किया। आइए चलते हैं खबरों की तरफ। विद्यार्थियों के जीवन में, विद्यार्थियों की परीक्षाओं में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं, उन पर फोकस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर 27वें शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 18 नवंबर तक शर्म अल शेख में आयोजित किया जा रहा है। वैश्विक समुदाय को COP27 से कार्बन उत्सर्जन में कमी और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों और उनके वित्त पोषण पर ठोस कार्रवाई की उम्मीद है। इसे अफ्रीकी कॉप कहा जा रहा है। अरे विद्यार्थियों, आज एक इसरो की तरफ से खबर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो शुक्र ग्रह के लिए मिशन करने जा रहा है। इसके अलावा वह चंद्रमा के अंधेरे हिस्से का राज भी खोलेगा। इन दोनों मिशन में जापान की स्पेस एजेंसी और इसरो साथ मिलकर काम करेंगे। इसरो के फ्यूचर मिशन के बारे में यह जानकारियां फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के डायरेक्टर अनिल भारद्वाज ने दी है। उन्होंने बताया कि शुक्र और चंद्रमा के संयुक्त मिशन के अलावा इसरो मंगल पर भी एक और मिशन भेजेगा। इसरो इस समय कई स्पेस मिशन पर कार्य कर रहा है। इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने भी अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके जैसे विद्यार्थियों तक ये बात पहुंच सके। आइए अगली खबर पर हम बातचीत करते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए नया AI/ML आधारित चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया। नया चैटबॉट उन्नत सुविधाओं के साथ काम करता है। आधार मित्र चैटबॉट इसकी प्रमुख विशेषताओं में आधार नामांकन, अपडेट स्थिति की जांच, आधार PVC कार्ड की स्थिति को ट्रैक करना और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी आदि शामिल है। आधार के संदर्भ में जो ये नई सूचनाएं अब तक आ रही हैं, ये निश्चित रूप से सभी के लिए कल्याणकारी होंगी। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। आइए अगली खबर पर चलते हैं। प्रोफेसर किशोर कुमार बासा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक सूचना जारी की है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। बासा वारीपादा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और भारतीय राष्ट्रीय परिसंघ और मानव विज्ञानी अकादमी के अध्यक्ष भी हैं, जो भारत में सबसे बड़ा मानव विज्ञान संघ है। प्रतिदिन समाचारों के संदर्भ में हम लोग जुड़े रहेंगे और एक दूसरे तक परीक्षा उपयोगी बातों को शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ 10 क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे जो पर डे के करंट अफेयर से जुड़े हुए होंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम आपके ज्ञान को और बढ़ा सकें। आइए अगली खबर पर बात करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक रिपोर्ट में कहा कि 2022 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक होने का अनुमान है, जो 2015 के 8 वर्षों का रिकॉर्ड में सबसे गर्म बनाने की संभावना है। इस साल दुनिया भर में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसे तमाम चीज़ों ने वैश्विक तापमान को बढ़ाया है।
उस संदर्भ में यह सूचना महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है। अगली खबर है, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ कंबोडिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा करने और व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग का जायजा लेने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के अनुसार धनखड़ शुरू होने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 12 नवंबर को होगा। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 13 नवंबर को होगा। आसियान शिखर सम्मेलन यूक्रेन संघर्ष और ताइवान जल क्षेत्र में चीन के सैन्य ताकत से उत्पन्न भू राजनैतिक उथल पुथल के बीच हो रहा है। एक बहुत ही विषम समय है जिस समय ये सारी सम्मेलन हो रहे हैं। आइए अगली खबर की तरफ हम बात करते हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने केरल के कोच्चि में 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी के इस 15वें आयोजन की मेजबानी के लिए कोच्चि उपयुक्त स्थान है, क्योंकि इसने शहरी क्षेत्रों में निर्बाध सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए खुद को एक अनुकरणीय शहर के रूप में प्रतिष्ठित किया है। एक ऐसी प्रणाली बनाने पर इसका ध्यान केंद्रित करना जो लोगों को निजी वाहनों के परिवहन से सार्वजनिक साधनों का विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे, एक प्रशंसनीय उद्देश्य है। देखिए, कोच्चि में जो चीज़ें चल रही हैं उनका उद्देश्य है कि एक स्वच्छ पर्यावरण को डेवलप करना। इस दिशा में उनका स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे भाइयों बहनों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो भविष्य निर्माण में निरंतर प्रयत्नशील हैं। आइए बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक को दूसरी तिमाही में बम्पर मुनाफा हुआ है। बैंक के लिए दूसरी तिमाही अब तक के सबसे अधिक मुनाफे वाली तिमाही रही है। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में एकल आधार पर 13,265 करोड़ का मुनाफा कमाया है। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 74% अधिक है। बैंकिंग से संबंधित न्यूज़ थी जो बैंकिंग की परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आइए अगली खबर की तरफ चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में निश्चित रूप से रहने की उम्मीद है। एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है, जो भारत के नरेंद्र बत्रा की जगह लेंगे। इकराम ने बेल्जियम के मार्क क्रूडॉन को यहां ऑनलाइन हुई FIH की 48वीं कांग्रेस में 79.47% से हराया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की न्यूज़ हमारी यही थी और हमारा उद्देश्य था कि हम आपसे चर्चा में इन बातों को बताएं। संपर्क में बने रहें और पढ़ाई करते रहें। निश्चित रूप से सफलता में हम सब लोग सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 9919518485। जिन विद्यार्थियों ने अभी न्यूज़ को कलेक्ट किया है, देखा है, अगर वो इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के चैनल मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इन्हें PDF भी अवेलेबल हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, सकुशल रहें। जय हिंद।